अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन अकेडमी में। आज हम ब्रीच कोर्स का 9वीं जमात का 39वें दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुहद्दिदी इल्म हिंसा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अददी ख़त के बारे में जानते हैं। अददी ख़त यहाँ पर शक्ल में बताया गया है। नुक्ता ओ जो है तो वो अददी ख़त का मब्दा है, यानी वहाँ से जो है तो अददी ख़त जो है वो शुरू होने वाला है। नुक्ता ओ को जो है तो सिफर से ज़ाहिर किया जाता है, यानी मब्दा जो है वो सिफर से शुरू होता है। सिफर के बाएं तरफ सिफर के दाएं तरफ जो है तो मुस्बित आदाद लिखे जाते हैं, मतलब सीधे हाथ की जानिब जो है तो मुस्बित आदाद लिखे जाते हैं, और सिफर के बाएं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ जो होते हैं वो मनफी एदाद लिखे जाते हैं। ठीक है, सिफर एक ऐसा अदद है जिसे ना मुस्बित और ना ही मनफी की अलामत लिखी जाती है। अब यहाँ पर अददी ख़त पर जो है तो मुख्तलिफ एदाद का इजहार किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नुक्ता ई जो है तो वो कौन से अदद को ज़ाहिर कर रहा है? 5 को ज़ाहिर कर रहा है। और नुक्ता आर जो है तो वो मनफी 3 को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, ज़ेल में चंद एदाद दिए गए हैं, इनकी मुस्बित एदाद और मनफी एदाद में दर्जा बंदी कीजिए। तो -5, -7, 4, 8, 32, -25, 10, 8, 7, -29। तो इसमें से जिसको मनफी की अलामत है वो मनफी एदाद, और जिसको अलामत जमा की है या फिर अलामत नहीं है वो मुस्बित एदाद। तो 4, 8 जमा 32, 10, 8, 7 ये मुस्बित एदाद है, और -5, -7, -25, -29 ये क्या है? मनफी एदाद है। ठीक है, अब जो है तो यहाँ पर ज़ेल की मिसालों में अदद, मुस्बित और मनफी अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। ज़मीन से 50 मीटर की बुलंदी पर उड़ने वाला हवाई जहाज़, मतलब ऊंचाई पर, मतलब ज़मीन के ऊपर। अगर ज़मीन जो है तो मब्दा है तो ज़मीन के ऊपर वाली जो अदद रहेगी वो क्या रहेगी? जमा रहेगी, यानी मुस्बित रहेगी, और नीचे वाली जो अदद रहेगी वो मनफी रहेगी। तो हवाई जहाज़ जो है तो ज़मीन से ऊपर उड़ रहा है तो 50 मीटर, यानी उसको क्या लिखेंगे हम? जमा 50, या फिर उसको हम मुस्बित अदद कहेंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल है, एक मछली समंदर की सतह से 512 मीटर की गहराई में वाक़ है, यानी नीचे है, ज़मीन के नीचे है, मतलब क्या लिखेंगे उसको? मनफी 512 मीटर। इसी तरह तीसरा सवाल आप लोग हल कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।